हेलो वर्ल्ड, व्हाट्सअप, विवेक चौहान हियर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। टेस्टोस्टेरोन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक मतलब जो कि हमारी मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। मेल्स में ये एक प्राइमरी सेक्स हार्मोन है जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि हमारे टेस्टिस और हमारा प्रोस्टेट। एंड इसके अदर फ़ायदे ये है कि ये हमारा मसल मास बढ़ाता है, बोन मास बढ़ाता है, हमारी हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारी लिबिडो भी बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में भी होता है बट कम क्वांटिटी में होता है। एंड एस्ट्रोजन के साथ मिलकर, एस्ट्रोजन मतलब जो कि फीमेल्स में मेजर हार्मोन होता है, उसके साथ मिलके हेल्प करता है मसल मास और बोन मास को मेंटेन रखने में, स्ट्रेंथ बढ़ाने में, स्टेमिना बढ़ाने और लिबिडो बढ़ाने में। अब जानते हैं कुछ तरीके जिससे कि हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं नेचुरली। नंबर 1, डूइंग कंपाउंड एक्सरसाइजेस एंड गेटिंग स्ट्रोंगर इन them. Why? Because compound exercises are the one which is going to build the most amount of muscle. एंड जितना ज़्यादा आपका मसल मास होगा उतनी ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी। एंड वाई कंपाउंड लिफ्ट? क्योंकि कंपाउंड लिफ्ट में आपकी एक से ज़्यादा मसल टारगेट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 सेट लगाओगे बेंच प्रेस के और आप 4 सेट लगा रहे हो केबल फ्लाई के, तो जो आपकी मसल बिल्ड ज़्यादा होगी वो बेंच प्रेस में होगी, केबल फ्लाई में नहीं होगी। क्योंकि केबल फ्लाई में यू आर जस्ट टारगेटिंग one muscle, chest, but in bench press you are targeting your chest, your anterior delt and your tricep. तो इसलिए कंपाउंड लिफ्ट करना ज़रूरी है। एंड कंपाउंड लिफ्ट कौन कौन सी है? योर स्क्वाट्स, डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, बारबेल रोज, पुलअप्स, पुशअप्स, डिप्स। एंड अब इसी में बात करते हैं गेटिंग स्ट्रॉन्ग इन दोज एक्सरसाइजेस। एंड आप कैसे होंगे स्ट्रॉन्ग? बाय फॉलोइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल। मतलब कि आपको हर हफ्ते या तो वेट बढ़ाना पड़ेगा या रेप्स बढ़ाने पड़ेंगे या फिर सेट्स बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस हफ्ते किए 10 kg बेंच प्रेस से 10 रैप और 3 सेट, तो आपको अगले हफ्ते या तो वेट बढ़ाना पड़ेगा या सेट बढ़ाना पड़ेगा या फिर रेप्स बढ़ाने पड़ेंगे। एंड अब इसी टॉपिक में एक बोनस पॉइंट की बात करते हैं, टेकिंग क्रिएटिन। वाई क्रिएटिन? क्योंकि क्रिएटिन आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता है एंड आपका लीन बॉडी मास बढ़ाता है। एंड मैंने अभी बताया कि जितनी ज़्यादा मसल आपकी बॉडी में होगी उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगी। सो नंबर 1, डूइंग कंपाउंड लिफ्ट्स एंड गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन दैम। नंबर 2, बिल्डिंग अ प्रॉपर स्लीप रूटीन। स्लीप सबसे ईजी है इस लिस्ट पे फिक्स करना, बट बहुत से लोग इसे नेगलेक्ट करते हैं। एंड एक स्टडी में पाया गया था कि जो लोग 5 घंटे से कम सो रहे थे, एक ही हफ्ते में उनका टेस्टोस्टेरोन 10 से 15% डिक्लाइन हो गया था, मतलब कम हो गया था सिर्फ एक हफ्ते में। एंड सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी तब प्रोड्यूस करती है जब आप सो रहे होते हो। सो ये रेकमेंड किया जाता है कि आप अपनी बॉडी को इनफ टाइम दे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने में। एंड एम टू स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स पर डे। नंबर 3, मैनेजिंग स्ट्रेस। देखो यार, स्ट्रेस सब लेते हैं, इमोशनल भी और फिज़िकल भी। इमोशनल तो आपको पता है, बट फिज़िकल क्या हो गया? जैसे कि किसी को चोट लग गई, जैसे कि हम जिम जाते हैं, हम अपनी मसल्स को टेयर करते हैं, वो भी एक स्ट्रेस है। इसलिए बोलते हैं कि हमें कभी भी ओवर ट्रेन नहीं करना चाहिए। 3 to 4 times पर वीक ऑफ वेट ट्रेनिंग इज इनफ। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमें स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। एंड अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो कोर्टिसोल बढ़ जाएगा। एंड अगर आपका कोर्टिसोल बढ़ जाएगा, वेदर वो आपका ओवर ट्रेनिंग से बढ़ रहा है या फिर इमोशनल स्ट्रेस से बढ़ रहा है, टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स है वो एकदम से गिरने शुरू हो जाते हैं। सो ट्राई टू मैनेज योर स्ट्रेस। एंड आप क्या कर सकते हो? अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा ही लेते हो, यू कैन ईट मोर कार्ब्स। क्योंकि कार्ब्स क्या करता है? बिकॉज कार्ब्स हेल्प करते हैं कोर्टिसोल के लेवल्स को कम करने में। या फिर आप कुछ हर्ब्स ट्राई कर सकते हो, जैसे कि अश्वगंधा, या आप मेडिटेट भी कर सकते हो। सो नंबर 3, ट्राई टू मैनेज योर स्ट्रेस। नंबर 4, गेटिंग इनफ विटामिन डी। बिकॉज अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स कम हो जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन भी कम हो जाता है। एंड अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स इंक्रीज़ कर दिए जाए तो टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड एक स्टडी में पाया गया था रिलेशन बिटवीन विटामिन डी एंड टेस्टोस्टेरोन। जब पार्टिसिपेंट्स ने सन में ज़्यादा टाइम बिताया तो उनके विटामिन डी लेवल्स इंक्रीज़ हुए और उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ गया। सो गेट इनफ विटामिन डी। एंड आप विटामिन डी कहाँ से ले सकते हो? होल एग से, मशरूम से एंड सन से, या फिर आप सप्लीमेंट भी इंक्लूड कर सकते हो। नंबर 5, सप्लीमेंटिंग विद व्हाट यू नीड। क्योंकि आपको नहीं पता आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है,
वो जिंक की कमी हो सकती है, मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है। और वो आपको कैसे पता लगेगा? अपना ब्लड टेस्ट करा के। अपना ब्लड टेस्ट कराइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस चीज़ की कमी है, और जिस भी विटामिन या मिनरल की कमी होगी उसको आपको सप्लीमेंट में ऐड करना पड़ेगा। So number 5, supplementing with what you need, and that's it. These are the steps that you should follow if you want to increase your testosterone naturally. So एक छोटा सा recap. Number 1, doing compound lifts. Number 2, getting enough sleep. Number 3, managing stress. Number 4, getting enough vitamin D. And number 5, supplementing with what you need. Alright guys, that's all in this video from my side. If you found something informative, then please like the video, share the video, and comments में आपके जो भी क्वेश्चन हो वो लिखना, and I will make a video on that. And I am very active on Instagram. Then give me a follow @ambitiouswolf_. And I also provide online coaching. तो अगर आप में से कोई भी interested हो तो मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो. Alright guys, that's it in this video. Till then, stay strong, stay ambitious. Peace.